नमस्कार दोस्तों, MSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिटर थ्योरी में अब आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था कि फिटर थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब इसी के रिलेटेड अपना एक टॉपिक आता है इसमें, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि एक्चुअली में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, लिमिट क्या है, फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है इस चीज़ के बारे में जानकारी की। तो हम अगर ये जान लें, जैसे इंडस्ट्रीज़ में अपन देखते हैं कि जो हमारी मशीनरीज़ रहती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मशीनरी के पार्ट्स वगैरह रहते हैं। तो जैसे कहीं शाफ्ट है, होल है, तो उस होल के अंदर शाफ्ट फिट होता है, तो शाफ्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, होल का साइज़ क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये काम आती हैं कि भाई लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि लिमिट, एक्चुअली में लिमिट क्या है। अगर अपन इसको हिंदी में प्रोनाउंस करें तो लिमिट का मतलब क्या होता है, हद, कि किसी चीज़ की लिमिट क्या है, मतलब उसकी हद क्या है। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, सपोज अगर हमें इंडस्ट्री के लिए मान लीजिए किसी शाफ्ट की ज़रूरत है, अगर हमें वो शाफ्ट चाहिए और तो हमें उसकी एक लिमिट बतानी होती है जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसको। क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है कि जो एग्जैक्ट साइज की हमें कोई चीज़ बना के दे दे। एग्जैक्ट का मीनिंग है मेरा कहने का कि जैसे मान लीजिए आप 10 mm की कोई शाफ्ट बनाना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्ट 10 mm की शाफ्ट बनाने आपको तब मिलेगी जब आप कम से कम 10 से 15 शाफ्ट बनाएंगे, तब उसमें से हो सकता है एक आध शाफ्ट ऐसी निकले जो 10 से एग्जैक्ट 10 mm की हो। अदरवाइज जो दूसरी शाफ्ट आपको मिलेंगी तो कोई होगी 10.001 mm की हो सकती है, कोई 9.99 mm की हो सकती है। मतलब भले इसमें स्लाइटली अंतर आए लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर आता है। तो इसी कारण से हमें ये जो लिमिट होती है, इस लिमिट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। जो हमारे मशीनरीज में जहाँ कहीं भी हमें इन पुर्जों का इस्तेमाल करना है तो हमको इस लिमिट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर हमें कितनी लिमिट हमारे लिए परमिसिबल है, हम कितनी लिमिट तक दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी अपने मशीन के लिए, किसी चीज़ के लिए हमें मान लीजिए 10 शाफ्टों की ज़रूरत है, 10 mm के 10 शाफ्ट चाहिए। तो अगर हम वो मार्केट से परचेस करें या सपोज हम अगर कहीं ऑर्डर करते हैं कि हमें 10 mm के 10 शाफ्ट बना करके आप दीजिए, तो वो हमसे सबसे पहले पूछेगा कि सर आपकी लिमिट क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बोला उसको कि 10 mm के 10 शाफ्ट दे दीजिए और हमें बना के वो दे देगा। वो हमसे पूछेगा सर आपकी लिमिट क्या है। लिमिट का मतलब होता है कि 10 mm से कितना कम और 10 mm से कितना ज़्यादा तक आप एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब सपोज अगर मान लीजिए मैंने दिया उसको कि मेरी लिमिट ±0.02 है, तो सबसे पहले समझ लें कि ±0.02 का मतलब क्या हुआ। +0.02 का मतलब हुआ कि हम 10 mm से अगर 0.02 mm ज़्यादा भी हुई तो वो शाफ्ट भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सपोज अगर शाफ्ट की साइज 10.02 mm है या 10.01 mm है तो ये शाफ्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर शाफ्ट की साइज 10.03 mm हो गई या उससे और ज़्यादा हो गई तो वो शाफ्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं वो शाफ्ट नहीं लूँगा। तो ये इसकी अपर लिमिट कहलाई। जो प्लस में हुआ, जैसे 10 mm से जितना प्लस में ऊपर जा रहा है तो ये इसकी अपर लिमिट कहलाती है। अब बात करें लोअर लिमिट की, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि लिमिट सपोज मैंने ±0.02 दी है तो +0.02 इसकी अपर लिमिट हो गई और -0.02 इसकी लोअर लिमिट हो गई। तो लोअर लिमिट का साइज क्या होगा जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा कि 10 mm में मैं 0.02 कम कर लूँ तो जो आएगा वो मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट होगी। मतलब मेरे को 9.98 mm तक मेरे को एक्सेप्टेबल होगा। अगर उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया तो वो शाफ्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये कहलाती है लिमिट, कि किसी भी चीज़ में कितना प्लस और कितना माइनस तक आप उसको ले सकते हैं, और तो वो आपकी लिमिट के अंतर्गत आता है। और जितना प्लस रहता है वो आपकी अपर लिमिट कहलाती है और जितना माइनस रहता है वो आपकी लोअर लिमिट कहलाती है। तो इसको कहते हैं अपन लिमिट, जो हमें देना जरूरी रहता है। तो पहला अपना जो पॉइंट था लिमिट, तो अपन ने लिमिट के बारे में पढ़ लिया। इसको अपन प्लस और माइनस में देते हैं, जितनी भी लिमिट रहेगी प्लस माइनस कितना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये हो गया हमारी लिमिट। अब दूसरी चीज आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंस क्या होता है कि किसी भी चीज की जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टॉलरेंस।
तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लस माइनस 0 to अपना लिमिट है, तो अगर आप पूछोगे कि इसका टॉलरेंस कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो हमारा कहलाएगा टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस क्यों जरूरी है? क्या होता है कि जब मशीनों में सॉफ्ट या कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट फिट होता है, तो अगर हम एग्जैक्ट साइज का पार्ट उसमें लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी क्या, वो फिट ही नहीं होगा। अगर मान लो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 mm का होल है, अगर आप उसमें सपोज एग्जैक्ट 10 mm का ही शाफ्ट डाल के कोशिश करेंगे कि चला जाए, तो शाफ्ट इजीली नहीं जाएगा। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होना जरूरी है, भले वो 0.0001 mm का अंतर हो, लेकिन जब तक शाफ्ट इतनी छोटी नहीं होगी तब तक वो उसके अंदर इंटर नहीं कर सकती है। तो ये कहलाती है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस अपना क्या कहलाया? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। अब अपना थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अलाउंस। अलाउंस क्या चीज़ है? तो जैसे हमने बताया कि किसी भी सेम साइज के होल में सेम साइज का शाफ्ट डालना इजी नहीं है, या वो इजीली नहीं जा सकता है, तो उसके लिए हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अलाउंस की। अलाउंस वो चीज़ होती है कि जो हम जानबूझ करके, जो हम छोटा या बड़ा किसी चीज़ को करते हैं, उसको हम अलाउंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई बोलता है कि 10 mm का होल है, उसके लिए हमें एक शाफ्ट चाहिए, तो हमें भी पता है कि अगर 10 mm के होल के लिए मैं एग्जैक्ट 10 mm की शाफ्ट बना के दे दूंगा तो वो उस होल के अंदर इंटर नहीं करेगी, दोनों का सेम साइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उस शाफ्ट को थोड़ा सा 10 mm से छोटा करना पड़ेगा, भले वो 0.001 mm हो, लेकिन अगर उतना अंतर रहेगा तभी वो शाफ्ट उस होल के अंदर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो ये जो हम जानबूझ करके साइज को कम या ज़्यादा करते हैं किसी चीज़ की, तो ये उसका अलाउंस कहलाता है, जानबूझ करके साइज को कम या ज़्यादा करना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है फिट। फिट क्या कहलाता है? कोई भी दो चीज़ें जो आपस में असेंबल की जाती हैं, तो इन असेंबल की हुई दोनों चीज़ों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं फिट। अब ये फिट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो चीज़ें आप असेंबल कर रहे हैं, कोई दो चीज़ों को आपस में आप मिला रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या होगी, या तो आप देखते होंगे कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल से आपस में जाती हैं, कुछ चीज़ों को मतलब आपको ठोक कर पीट करके उसके अंदर करना होता है, या कुछ चीज़ें बहुत ईजिली चली जाती हैं, या कुछ चीज़ें एक मीडियम वाली होती हैं कि जो ज़्यादा अपन को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ईजिली भी नहीं जाती, लेकिन उसको थोड़ा सा पुश करते हैं अपन, हल्का सा पुश करते हैं तो वो जा करके उसमें बैठ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार की फिट उसमें यूज़ की है। तो ये फिट जैसे 3 प्रकार की होती है। पहली जो फिट होती है उसको अपन बोलते हैं क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट जो होती है वो ऐसी होती है कि वो मतलब जो अपना बेसिक होल हुआ या बेसिक पार्ट है जहाँ पे हमको उसको फिट करना है, तो उसमें हम इतना ज़्यादा गैप रखते हैं कि उसमें वो ईजिली जा करके बैठ जाए। मतलब जो साइज़ होता है जिस पे हमें बैठालना है उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस साइज़ से जो जिस साइज़ की शाफ्ट को या कोई भी चीज़ को हम बैठाल रहे हैं उसकी साइज़ इतनी कम होती है कि उसे हम उठा करके और ईजिली उसके अंदर पुट कर सकते हैं, ईजिली डाल सकते हैं। तो ये कहलाता है अपना क्लियरेंस वाला। इसके अलावा एक दूसरी प्रकार की फिटिंग होती है जिसमें कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ में उस चीज़ को डाल करके ठोक ठोक करके डालना पड़ता है, या कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें ज़्यादा प्रेस करके, पुश करके या हथौड़े से मार करके उसके बाद में वो चीज़ें उसके अंदर में जा करके फिट होती हैं। और एक तीसरी चीज़ होती है कि उसमें क्या होता है कि आप उठाइए और उस चीज़ को उसके अंदर जब डालेंगे तो ऐसे तो नहीं जाएगी इजीली, लेकिन आप उसमें हल्का सा अगर पुश लगाएंगे तो जा करके वो बैठ जाएगी। तो इस तरीके से 3 प्रकार के फिट होते हैं। एक क्लियरेंस फिट होता है जो कि जिसमें कि ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलता है, मतलब वो आसानी से उसमें फिट हो जाता है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो फिट होता है उसमें थोड़ी आपको दिक्कत जाती है, ठोक पीट करके करना पड़ता है। और जो थर्ड प्रकार का क्लियरेंस होता है इसमें क्या होता है कि आपको मीडियम वो रहता है, केवल आपको पुश करना होता है और वो चीज़ उसमें बैठ जाती है। तो इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट है, लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस और फिट, तो ये चारों चीज़ें हमें असेंबली के पार्ट बनाने में, उनको परचेस करने में, उनको चूज़ करने में कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ फिट होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमको इन चीज़ों के बारे में अगर जानकारी होगी तो हम ये सारी स्पेसिफिकेशन दुकानदार को बता सकते हैं, मैन्युफैक्चरर को बता सकते हैं, जहाँ से हम चीज़ें परचेस कर रहे हैं उसको बता सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिमिट, फिट और टॉलरेंस जो है खासकर फिटर वाले बच्चों के लिए, तो इसमें इसकी जानकारी होना उनके
के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कमेंट करिए, उस चीज़ के बारे में पूछिए, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा फिर से कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग एक बार अपनी बुक खोल करके इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको और भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हों जो न बोल पाया हूँ, तो अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और बुक्स पढ़ने के बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो उसके बाद में आप ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट करें और मुझसे ये चीज़ें पूछें कि क्या होता है, तो मैं वो आपको बताऊँगा। तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।